Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to tell you about the difference between the past indefinite and present perfect tense. दोनों में फ़र्क क्या होता है past indefinite और present perfect tense में? कई सारे लोग इसको एक ही मानते हैं और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं. जानते हो डॉल दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जैसे मैंने नोट करके इसमें लिखा है कि इन विच सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में एक्शन इज इन पास्ट, एक्शन भूतकाल में यानी निकल गया हो, एक्शन पास्ट में हो, एंड नो इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्शन, और उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना हो. राइट? और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो इसका क्या है कि इन विच सेंटेंसेस एक्शन इज इन प्रेजेंट, एक्शन हमारा प्रेजेंट में तो है यानी अभी अभी पूरा हुआ है, एंड द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज स्टिल ऑन यू, और जो उसका प्रभाव है वो अभी भी आपके ऊपर है. जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं इस सेंटेंस में कि मैं कल दिल्ली गया, मैं कल दिल्ली गया, इसका मतलब क्या हुआ? मैं दिल्ली गया और वहां से लौट के वापस आ गया. तो डॉल कैसे बनाओगे मैं कल दिल्ली गया? बताओ भाई पारस, हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, कैसे बनाएंगे इसको? तो आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, और दिल्ली को दिल्हाई भी कहते हैं. अब इसको कहें कि वह दिल्ली गया है, वह दिल्ली गया है, वह दिल्ली गया है, ये कैसे बनाओगे डॉल? इसका मतलब क्या हुआ कि वह दिल्ली गया है, अभी वापस नहीं आया लौट के, तो इसका मतलब है कि अभी दिल्ली जाने का प्रभाव है. तो आप यहां पे क्या बोलेंगे? ही हैज गॉन टू दिल्ली. गॉट इट? समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके कि जिस काम का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो वहां पे हम सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं उसको, और जिसका प्रभाव आपके ऊपर हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, जिसमें हमने इस तरीके से बनाया. जैसे मान लो दूसरा सेंटेंस है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को सब सामान सहित छोड़ दिया. कैसे बनाएंगे? अंग्रेजों ने हमारे देश को सब सामान सहित छोड़ दिया. मतलब छोड़ के चले गए, उससे कोई लगा, अब हमारा कोई वो नहीं रहा, इन्फ्लुएंस नहीं रहा उससे. ठीक है ना? तो अंग्रेजों ने हमारे देश को बोरिया बिस्तर से छोड़ दिया. कैसे बनाओगे पारस? सबसे पहले अंग्रेजों क्या लगाते हैं? राइट, द इंग्लिश. और छोड़ने क्या होती है? लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट. अवर कंट्री. और कैसे छोड़ दिया? सब सामान सहित. क्या लगाओगे? अब देखो, विद बैग एंड बैगेज. अब यहां पे तुमने थोड़ी सी गलती कर दी. जब हम बैग एंड बैगेज लिखते हैं तो इसके साथ विद कभी नहीं लगाते हैं. राइट? द इंग्लिश लेफ्ट अवर कंट्री, बैग एंड बैगेज का मतलब है सब सामान सहित छोड़ दिया. समझ में आया नहीं आया? ये ऐसे मान लीजिए ये सेंटेंस है कि किसी बंदे से पूछें कि क्या आपने हाई स्कूल पास कर लिया है, तो हाई स्कूल का प्रभाव जिंदगी भर रहेगा. राइट? क्या आपने हाई स्कूल पास कर
लिया है। ठीक है ना। तो अगर किसी बंदे से पूछे कि क्या आपने हाई स्कूल पास कर लिया है, चाहे वो बंदा बूढ़ा क्यों ना हो गया हो, राइट, तब भी आप उससे यही पूछेंगे हैव यू पास्ड हाई स्कूल। क्या पूछेंगे डॉल? हैव यू पास्ड, हैव यू पास्ड हाई स्कूल, हैव यू पास्ड हाई स्कूल। अगर किसी से पूछे कि आपने नाश्ता कर लिया है, राइट, जैसे मान लो कि अगर कोई बंदा आपके घर पे 9-10 बजे से पहले आता है, तो आप उस बंदे से पूछेंगे क्या आपने नाश्ता कर लिया है, क्योंकि नाश्ता करने का जो समय है वो 10 बजे तक है और 10:01 हुआ तो क्या पूछेंगे? तो नाश्ता करने की जो समय सीमा थी, जो लिमिट थी, वो निकल गई, राइट। तो अगर कोई बंदा 10 बजे तक आपके घर पे आता है तो आप उससे क्या पूछोगे? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, राइट। क्या आपने नाश्ता कर लिया है? ठीक है ना। अब ये है 10 बजे तक अगर बंदा आता है आपके घर तो पूछोगे आप हैव यू ब्रोकन योर फास्ट। हैव यू ब्रोकन योर फास्ट यानी नाश्ता कर लिया है। ब्रेकफास्ट उसे ही कहते हैं कि जब जिस चीज़ को खाने से हमारा ब्लड चूर जाए, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकफास्ट। तो हैव यू ब्रोकन योर फास्ट, क्या आप अपना व्रत तोड़ चुके हैं, यानी आप कुछ खा चुके हैं, राइट। ये तो क्या है कि अगर बंदा 10 बजे से पहले आता है तो, राइट। अब मान लीजिए कोई बंदा आया 10 बजे के बाद, राइट। अगर कोई बंदा आया 10 बजे के बाद और तब आप पूछेंगे क्या आपने नाश्ता कर लिया है, तो क्या पूछेंगे डॉल? क्या आपने नाश्ता कर लिया? ठीक है ना। ये 10 बजे के बाद है, आफ्टर 10 o'clock, आफ्टर 10 o'clock, राइट। तो आप क्या पूछो, तो क्या लगाओगे यहाँ पे? यानी नाश्ता करने की जो समय सीमा थी वो तो निकल गई, उसका प्रभाव तो है नहीं हमारे ऊपर, तो आप लिखेंगे डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है ना। और इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं डिड यू ब्रेक योर फास्ट, ब्रेक योर फास्ट। ओके, समझ में आ गया ये? यानी जिस चीज का प्रभाव अगर हमारे ऊपर है, देन वी कैन से इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जिसका प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, जैसे मान लो जिस सेंटेंस में कल लिखा हो, परसों लिखा हो, लास्ट वीक लिखा हो, लास्ट ईयर लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो, अगर कुछ भी लिखा हुआ है देन यू कैन कंप्लीट इन पास्ट इंडेफिनिट, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में कंप्लीट करेंगे। और जिसका प्रभाव हमारे ऊपर हो तो वो सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, राइट? तो ओके, थैंक्स फॉर दिस।